मेजर मोहम्मद अली शाह जी। मेजर, बहुत घृणित, बहुत विभत्स, जितनी बुराइयां की जा सके, जितनी इसको लेकर कहा जा सके, बहुत सारी बातें कम हैं। इस अटैक को किस तरीके से देख रहे हैं, और अब तक इससे पहले जब 40 शहीदों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद ये दूसरा बहुत बड़ा हमला है। 26 लोगों की जान चली गई है, ऑपरेशन जारी है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी, बहुत दुख की बात है। सबसे पहले तो मेरा नमन और मेरा कंडोलेंस उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, और बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बिल्कुल सोया नहीं हूँ। मैंने ओपन चिट्ठी लिखी है, ओपन लेटर लिखा है इन उग्रवादियों के लिए। और मैं बताऊं, ये सबसे मैंने 2019 में जैश ए मोहम्मद को खत लिखा था, ओपन लेटर लिखा था मैंने, जब पुलवामा हमला हुआ था। तो बहुत से चैनल्स ने, जितने भी लीडिंग चैनल्स हैं, सबने वो चलाया था वो लेटर। और उसमें मैंने बताया कि भाई कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर तो इन्होंने धर्म पूछ के मारा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा उन मुसलमानों का जो राइट थिंकिंग पेट्रियोटिक है, ये बैकफुट पे आ जाएंगे। ये डिवाइड करने की ये बहुत टाइम की हमला था, सब प्लान कर रखा था। जैसे कि जनरल आसिम मुनीर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 4 दिन पहले बयान देते हैं हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए, और 4 दिन के बाद ऐसा हमला हो जाता है। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में है, उनको अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करने को मजबूर कर रखे हैं ये लोग। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, आमिर फोर्ट गए हुए थे, जयपुर गए हुए थे, तो ये इन्होंने टाइम करके, पूरा प्री प्लान करके, एक बड़ी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया है। जब महिला कहती है कि मेरे को क्यों, मेरे हस्बैंड को मार दिया, मुझे भी मार दो, तो कहते हैं नहीं, आपको हम नहीं मारेंगे, आप जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मिलो। भाई, ये इन्होंने एक बहुत बड़ा एक संदेश देने की कोशिश करी है, और एक तरीके से कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश करी है। बिल्कुल ये कम्युनल तरीके से मारा है। जिस तरीके से नाम पूछ के, धर्म पूछ के, जिस बेहूदगी से मारा है, गुस्सा आ रहा है। वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो भाई, अगर मैं दिल कर रहा है कि मैं अभी भी अपनी वर्दी डालूं, वर्दी में अभी मैं सर्विस में नहीं हूँ, वर्दी में डालूं और सरहद पे जाऊं और लड़ूं उनसे, और उनकी धज्जे उड़ा दूं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा। और जो भी जितने भी लोगों को तकलीफ पहुंची है, हम सब आपके साथ में हैं, सब साथ में हैं, सबको साथ में तकलीफ पहुंची है। पूरे देश पे हमला है। एक तरफ सर कहा जा रहा था कि घाटी में लगातार शांति फैल रही है, बहुत सारी चीजें, ऐसी तस्वीर सामने नहीं देखने को मिली है। 19 से 90 के दशक की अगर बात करें तो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच में लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वहां पर धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और अचानक अगर इस तरह के बड़े हमले हो जाते हैं, और उन लोगों के साथ जिनका कोई कसूर नहीं है, जो सिर्फ घूमने फिरने आए वहां पर, क्या वजह आपको लगती है? जी देखिए, धारा 370 हटने के बाद शांति के उग्रवाद की जो घटना है वो कम तो हुई है, ये फैक्ट है। लेकिन उग्रवाद चीज ऐसी है कि रातों रात तो खत्म नहीं होगी, इसको टाइम लगेगा इसको खत्म होने में। तो यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश करी गई है कि भाई, नॉट ऑल इज वेल। धारा 370 हटने के बाद सब कुछ सही नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। मगर मैं आपको बताऊं, 100% चीजें कम तो हुई हैं। पिछले साल देखिए, हमने पिछले साल G20 का समिट JNK में किया, जहां पे 60 देशों के अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए। फिल्म फेस्टिवल हुआ जम्मू कश्मीर में, कश्मीर जो कि ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमने, इनको लगी मिर्ची, पाकिस्तान को लगी मिर्ची, कि ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये, और तभी टूरिस्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था। टूरिस्ट, बल्कि फॉरेनर्स वहां पे, अन्य देशों के वहां पे भी आ रहे थे कश्मीर में, जो कि जन्नत माना जाता था, जमीन पे जन्नत। अब इन्होंने एक तरीके से अपने ही कश्मीर को, यहाँ पर अपने कश्मीर को, जो हमारा कश्मीर है, हिंदुस्तान का कश्मीर है, खूबसूरत कश्मीर है, इसको जन्म बना दिया है। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो आतंकी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इनको बकवास की बातें बताई गई होंगी, सिखाई गई होंगी, ये हूर मिलेंगी और ये मिलेगा, जन्नत नसीब होगी। ये सीधा जहन्नम में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इनकी जगह सीधा जहन्नम में है और कहीं पे भी नहीं है।
ये कौन सा मजहब कोई ये कहता है कि अपने आप को मार दो, मासूमों को मार दो, निहत्तों को मार दो। इन्होंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये लड़ाके नहीं है, ये आतंकवादी डरपोक है। इन्होंने डरपोक के कायराना हमला किया है। कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की इनकी हिम्मत नहीं है। आके हमसे लड़े, मैं बोलता हूँ भाई आ जाओ, सामने आ जाओ, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आ जाओ सामने, अगर हिम्मत है तो, अगर दम है तो आ जाओ सामने। मगर ये डरपोक है, ये छुप के वार कर देंगे। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ सकता हूँ कि हमारी सुरक्षा बले वहां पर जहां पर भी होंगे। ये अब तो लोग देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो देखिए एक तरह से जो आर्मी देश के लिए करती है, अब उस पर भी देखिए सवाल उठ रहा है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जिन महिलाओं की आप सोचिए, जिन कपल्स की महज 8 से 9 दिन पहले शादियां हुई, उन कपल्स के साथ ऐसा हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पहले तो गालियां दी, फिर उसके बाद गोलियों से भून दिया। हालांकि जो लिस्ट है उसमें एक 10वें नंबर पर एक मुस्लिम व्यक्ति की भी मौत हुई है। ये धर्म का एंगल, हर चीज में धर्म का एंगल इसमें जब निकाल लिया जाता है तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी देखिए, आज इन्होंने धर्म पूछ के ये किया है, ये बहुत गलत किया है, बल्कि किलिंग ही बहुत गलत करी है। और जो उसके बाद जो अगर जब आपके 10 नंबर पे एक मुस्लिम व्यक्ति की भी मौत हुई है, ये कोई धर्म में बात नहीं होता है लोगों का। ये अपने आप को ही मारेंगे। ये अपने आप, जब अपने आप को खुद ये सुसाइड हमला करने को तैयार होते हैं तो बाकी लोग क्या है? अपने आप को जब अपने आप को बम करने से उड़ाते हैं तो बाकी लोग क्या है उसके आगे? बाकी लोग कुछ भी नहीं है। और जब ये बम मारेंगे तब पूछ के थोड़ा ना आएगा बम कि भाई कि हिंदू है कि मुसलमान है। ये धार्मिक धर्म पूछ के जो हमले किए हैं, टारगेटेड किलिंग्स जहां पे हुई है, ये बहुत सरासर गलत है। किलिंग्स ही, देखिए मेरा मजहब इंसानियत है, मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ मुसलमान होने से पहले, और मेरा धर्म इंसानियत है। और जिस तरीके ये जो इमेज हम देख रहे हैं, जो पिक्चर हम देख रहे हैं, ये सदियों तक इन सारे हिंदुस्तानियों को हॉन्ट करेगी, हमारे सपनों में आएगा। ये इमेज इतनी तकलीफ हो रही है, इनके घर वालों को भी तकलीफ हो रही होगी। हमें, जब हम इनको जानते नहीं थे, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इनसे, हमें इतनी तकलीफ हो रही है। अरे इनके घर वाले, इनके सोचिए आप, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और ये अच्छा, आपको सर लगता है जब 6 साल पहले इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही इंटेलिजेंस को सचेत हो जाना चाहिए, लोकल जो यूनिट्स होती है उनको सचेत हो जाना चाहिए? एलआईयू की फेलियर है, इतना बड़ा सब हो गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। जी आपकी बात सही है। देखिए, मगर मैं आपको ये बताऊं, ये भी बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। और मैं इंटेलिजेंस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ,